जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका भी एक नई और क्लास में, नए और सेशन में। यूपीपी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड अकाउंटेंट की जो वैकेंसी थी, उस वैकेंसी के सिलेबस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। 3 वीडियोज मैंने आपको दे दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। हमने कहा आपसे टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 400 नंबर का, और 50-50 नंबर डिसाइड हो गए हैं। तो इस टॉपिक से फोर्थ पार्ट से भी क्वेश्चंस होंगे आपसे 50, और नंबर कितने होंगे 100। ठीक है, कितने नंबर होंगे 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन के 100 नंबर, एक एक क्वेश्चन के 2-2 नंबर। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा, मतलब आप देख रहे होंगे 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जरा उन पर डिस्कशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में कुछ टॉपिक्स होंगे जो कॉमन होंगे। अब नाम अलग अलग लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। जैसे मैथ्स के सिलेबस में हमने आपको बताया था, लास्ट वाला पार्ट रीजनिंग उसमें भी थी, हो सकता है उनके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर भी लिखे हों। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रीजनिंग का महत्व ज्यादा है यहाँ पर, मैथमेटिक्स का कम है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो पार्ट 1 है जिसमें लिखा मानसिक अभिरुचि परीक्षा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में दे रखा है जनहित मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर से क्वेश्चन, कानून और शांति व्यवस्था से, सांप्रदायिक सद्भाव से, अपराध नियंत्रण से, क्राइम कंट्रोल से, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, बेसिक लॉ से क्वेश्चन होंगे जो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल का कह रहेगा, केवल व्यावसायिक सूचना से रिलेटेड, पुलिस सिस्टम से पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन होंगे, कंटेम्परेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, जो समकालीन पुलिस मुद्दे होंगे और कानून व्यवस्था उनसे, जैसे भी कानूनों में बदलाव हुए हैं। तो आईपीसी सीआरपीसी से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्यों बदला गया, भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता क्यों करा गया, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्यवसाय के प्रति रुचि मतलब इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन, मानसिक दृढ़ता से क्वेश्चंस, मेंटल थॉटनेस, यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता जो है जेंडर सेंसिटिविटी, ये वाले से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब ये वाला पार्ट रहा आपका लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, ये रीजनिंग का पार्ट है। खंड ख में क्या है भाई, यहां पर पूछा गया बुद्धि लब्धि परीक्षा मतलब आईक्यू टेस्ट होंगे। पहला पार्ट है आपका संबंध व आंशिक समानता परीक्षा मतलब रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट होंगे। असमान को चिन्हित करना, जो आपके 4 ऑप्शंस होंगे उसमें कुछ अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे, उसको पहचानना है। श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, अब ये वही है नंबर सीरीज, जैसे आपको 4 नंबर दे दें, 2 3 5 7 बताया था, अगला क्या होगा, या लेटर्स दे दें। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट से क्वेश्चंस होंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण आपने देखा था, मैथमेटिक्स में भी था ये, मैथ्स वाले पार्ट में। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला पर आधारित, ये वर्णमाला पर आधारित जो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ अलग से भी हो सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग अगर पढ़ते हैं पूरा चैप्टर तो उसी में ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। समय क्रम परीक्षण क्या है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट। वेन आरेख और चार्ट संबंधित क्वेश्चंस मतलब जो नॉन वर्बल क्वेश्चंस होंगे वो भी यहाँ पे हैं। गणितीय योग्यता परीक्षा मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, कुछ कैलकुलेशन से बेस्ड की प्लस माइनस साइन जहां पर है वहां पर गुणा भाग का आ जाए तो क्या होगा, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टाइप का देने के बाद जो होता है ना उसके क्वेश्चंस। क्रम में व्यवस्थित करना मतलब अरेंजमेंट इन ऑर्डर, जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो वाले भी। अब बात करते हैं जरा तार्किक परीक्षा, रीजनिंग की जो पार्ट है तार्किक परीक्षा में, उसमें क्या, तो समरूपता के क्वेश्चंस आपने देखा था, समरूपता वाले एनालॉजी के क्वेश्चंस यहां पर भी लिखे हुए थे। समानता पढ़ रहे हो तो असमानता वाले क्वेश्चंस यहां पर भी, ये जो पार्ट है ना ये सब सेम है एक जैसे। भिन्नता क्या है, डिफरेंस। खाली स्थान भरना, स्पेस विजुलाइज, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय मतलब आपको जो कथन और निर्णय होता है उसके क्वेश्चंस। स्टेटमेंट जब दिया जाता है तो 3 टाइप का क्वेश्चंस बनता है, या तो एजम्पशन पूछेगा या फाइनल रिजल्ट पूछेगा, पूर्वानुमान पूछता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो विश्लेषण निर्णय में, निर्णायक क्षमता में मतलब डिसीजन मेकिंग में, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, इसमें नॉन वर्बल क्वेश्चंस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिमिनेशन विभेदन की क्षमता, आप अलगाववाद या भेदभाव कैसे करते हो वो देखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें कैसे आप अलग छाट लेते हो। ठीक है, सेम वैसे जैसे समानता और असमानता को लेकर के था। रिलेशनशिप या संबंध, अब ये संबंध वो ब्लड वाला नहीं है, ये संबंध जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपस में निकालने होंगे कि क्या क्या रिलेशन है, जैसे सुनार का संबंध सोने से, दर्जी का कपड़े से, ऐसे टाइप का।
कंसेप्ट अवधारणा क्या है, अंकगणितीय तर्क पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो सकती है, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, और यहां पर जो क्वेश्चन है अमूर्त विचारों या प्रतीकों तथा उनके संबंध से रिलेटेड सामंजस्य की व्यवस्था। अब ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इनमें कई टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी किसी किताब में नहीं देखा। भाई नहीं देखा होगा, लेकिन उस चीज का नाम आपने किताबों में किसी और चीज के नाम से देखा होगा। पढ़े हो सब कुछ, तो सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके के साथ, ताकि पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाए। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, वीडियो लेक्चर्स या फिर नोट्स नहीं है, तो आप इस नंबर पर मंगा सकते हो। ठीक है, हर एक चीज का बहुत ही मिनिमम फीस में ये 2 नंबर हैं जिन पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हो। अभी ये वाली वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे, नए नए सेशन में नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे। बाकी प्लेलिस्ट में लाइव क्लासेस और वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आप फ्री क्लासेस पा सकते हो। यहाँ पर जितनी क्लासेस फ्री दी गई हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, नाम है एग्जाम कोच ऑफिशियल, और बाकी इन नंबर पर कॉल करके बाकी पूरी डिटेल जानकारी जो भी चाहिए वो क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग प्लीज स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त रहें। नेक्स्ट सेशन तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।